प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9वीं क्लास 9th का कुल प्रश्न है जो क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। हिंदी मातृभाषा हिंदी नहीं है, यहाँ पर हिंदी नहीं है, साइंस है हम लोग का। क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस है हम लोग का। ठीक है, तो कुल प्रश्न हमारे रहने वाले हैं, कुल प्रश्न रहने वाले हैं 70, 5 75 रहने वाले हैं। टोटल समय हम लोग का रहने वाला है 3 घंटा। समय रहने वाला है 3 घंटा। चलिए पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? लंबाई, बल, समय। बी है लंबाई, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई, द्रव्यमान, वेग, दाब। उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन मूल राशि नहीं है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हो जाएगा बल। बल जो है मूल राशि नहीं है, बल जो है मूल राशि नहीं है। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि 1 kg मीटर -3 बराबर है, किसके बराबर है? तो 10 के -3 ग्राम सेंटीमीटर -क्यू के बराबर है। सी नंबर इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन में होगा। इसका मान केल्विन में होगा 373 केल्विन। 373 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न है, 1 नैनोमीटर 1 मीटर बराबर होगा, तो इसका हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। अब क्या है? कहता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इंटायर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन, उबलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी हमारा उत्तर हो जाएगा जी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का कटांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। था हमारा आंसर हो जाएगा बी, घटता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे एग्जाम में बढ़िया अंक से पढ़ सकें। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, जमना, संघनन। उत्तर हो जाएगा संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित है कहलाता है द्रवणांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु। तो द्रवणांक क्या कहलाता है? द्रवणांक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराणुक बल, अंतराणुक स्थान, बंधन, नाभिकीय बल। तो हमारा अंतराणुक बल सी आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है वाष्पन, विसरण, संघनन, द्रवण। विसरण हमारा आंसर हो जाएगा विसरण। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 का है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठंडा पेय। ठीक है, अब कहता है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, स्नेह, जल, भोजन। हमारा आंसर हो जाएगा स्नेह। सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अणुओं की ऊर्जा, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो कम होती है, सबसे ऊर्जा कम होती है ए, ठोस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। क्योंकि आकार अनिश्चित है, क्योंकि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट बताइएगा कि क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, इसका जो होगा हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है, ठोस हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? आकार, इसने पढ़ लिया। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्फ जल से हल्की होती है। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होगा। केल्विन में मान हमारा होगा 373.15 केल्विन। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है। सेल्सियस या सेंटीग्राम में इस ताप का मान होगा। इस ताप का मान क्या होगा? तो इस ताप का मान होगा 400। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब कहता है 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, उच्च ताप। उच्च ताप है। ठीक है, अब कहता है, अब चलिए यहाँ पर है सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, सभी। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से 3 से मेल नहीं खाता? ER, गोल्गी, प्लास्टिड, लाइसोसोम। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटी में नहीं होता है 80S राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक एवं सभी। तो ठीक है ना, सभी, इनमें से कोई भी जो है पदार्थ नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 26 नंबर है कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाया जाता है? आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, किलिया, क्रिस्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं फ्लैगेला, डेसोसोम, पुरुजीवन या सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गुण निम्नलिखित में कहता है कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति पारगम्यता, अपरागम्यता, चयनित या अर्ध पारगम्यता, कभी पारगम्य तो कभी अपारगम्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करते हैं? थाइलाकॉइड, सिरस्टीन, क्रिस्टी या गन्ना। तो हमारा हो जाएगा ग्राना नहीं होगा, क्रिस्टी होगा। हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर कहता है इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ भी गया। लाइसोसोम, राइबोसोम, स्पेरोसोम, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अब प्रश्न है इनमें से किस DNA पाया जाता है? केंद्रक गुणसूत्र, इनमें से किस में DNA पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, इनमें सभी। तो हमारा हो जाएगा केंद्रक गुणसूत्र। क्या हो जाएगा? केंद्रक गुणसूत्र। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है किसकी उत्पत्ति सबसे बाद हुई? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, DNA, RNA। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, वायरस। तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? हमने क्वेश्चन को जाना था। क्या क्वेश्चन जाना था? हमने क्वेश्चन जाना था किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा या वायरस। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, वायरस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि मनुष्य के गैमिक शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र हैं? 22, 23, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा। उत्तर हमारा हो जाएगा 23 जोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, ए केंद्रक, सी सेंट्रोसोम। तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न है 37 से हम चलते हैं। 37 प्रश्न से इनमें से किस ऊर्जा का निर्माण का केंद्र कहता है? किसे? ठीक है ना, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर
इनमें से कौन प्रोटीन का निर्माण का केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम। उत्तर हमारा हो जाएगा सी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट के रूप में किसकी चर्चा थी? बेंडा, अल्टमैन, फ्लोमिंग, वर्चो। ये हो जाएगा हमारा आंसर बेंडा। ठीक है। अब 40 नंबर प्रश्न है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुड़ों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? जोनेस, बेंडा, फ्लोफोम, बर्चो। ठीक है, बर्चो। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ए। आंसर होगा, आपको यहाँ पर लिखा है आंसर ए। मैंने एडिट करके डाला है, आंसर आपको दिखा के डाला है कि आप भूलो ना, आप इसको नोट कर लो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसके क्या PDF, सीधे PDF आपको एक क्लिक में उस लिंक से PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक क्लिक में उस लिंक से क्या मिल जाएगा? PDF मिल जाएगा। PDF आपको उस एक लिंक से PDF मिल जाएगा, वहाँ से एक लिंक से PDF। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण बायो क्वेश्चन के लिए। थैंक यू दोस्तों।